हे वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदा। तो आज हम लोग सुचेकर रस या औषधि कल्प को डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल हम लोग कल्पना नाम, ग्रंथ आधार, रोग अधिकार, श्लोक, घटक द्रव्य, विधि, मात्रा, अनुपान, रोगनता और रिसर्च अपडेट्स इन सबको डिस्कस करेंगे। तो कल्पना नाम तो ऑफकोर्स सुचेकर रस, तो सुचेकर रस। उसके बाद लेकिन देखो, आपको भले क्वेश्चन में बोला इसके सुचेकर रस का वर्णन करें, लेकिन आपको पहला पॉइंट ये लिखना है, कल्पना नाम सुचेकर रस। ग्रंथ आधार योग रत्नाकर, मतलब कौन से ग्रंथ में आया? योग रत्नाकर में आया। कौन से रोग अधिकार किसकी चिकित्सा में आया? तो अम्ल पित्त रोग की चिकित्सा में आया, तो उसका अम्ल पित्त रोग अधिकार। तो पहले 3 पॉइंट, कल्पना नाम सुचेकर रस, ग्रंथ आधार योग रत्नाकर, रोग अधिकार अम्ल पित्त रोग अधिकार। फिर श्लोक एक बार रीड कर लेते हैं। शुद्ध सुतम मृतम सवर्णम टंकनम वत्सनाभकम वियोशम उन्मत बीजम च गंधकम ताम्रभस्मकम चतुर्धातम शंखभस्म बिल्व मज्जा कचोरकम सर्व समं शिपित खल्वे मर्दे भृंग रसो मर्दिनम गुंज मात्रवटी कृत्वा द्विगुंज मधु सर्पीषु। ठीक है, अच्छा श्लोक है। लेकिन अभी हम लोग श्लोक में अगले 4 पॉइंट दिए, घटक द्रव्य, मात्रा, अनुपान और विधि, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले घटक द्रव्य। घटक द्रव्य इसमें 18 है। ठीक है, तो ये तो मैंने श्लोक के हिसाब से लिखे, श्लोक में जैसे वर्ड है, लेकिन अभी हम लोग इसको याद रखेंगे एक अलग ट्रिक से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो, जैसे फॉर एग्जांपल भी पारद है, पारद है तो साथ में कौन आएगा? हमेशा गंधक। तो पारद गंधक एक कपल, टंकन वत्सनाभ एक कपल। तो हम जैसे याद रखेंगे, इसमें पहले इसमें 2 कपल है, पारद गंधक, टंकन वत्सनाभ। फिर इसमें 3 भस्म है, देखो स्वर्ण भस्म, फिर शंख भस्म और ताम्र भस्म। तो ऐसे 7 हो गए, 7 चीजें हैं जो कि मेटालिक ओरिजिन की है। कौन सी 7 है? पहले 2 कपल है, पारद और गंधक, सल्फर मर्क्यूरी और सल्फर, फिर टंकन और वत्सनाभ पॉइजन विष, और ये 4 हो गए। फिर हमारे पास 3 मेटल के भस्म है, ताम्र, शंख, स्वर्ण, ये 7 हो गए। फिर हमारे पास मिश्रक गण के फॉर्म में 7 कंटेंट है, मतलब व्योश, त्रिकटु, शुंठी, मरीच, पिपली 3, चतुर्जात में ये देखो व्योश, शुंठी, मरीच, पिपली 3, और फिर चतुर्जात में 4, त्वक, पत्र, एला, नाक, केशर। एला देखना है सूक्ष्म एला, छोटा एला यूज करते हैं। तो ये 7, तो 7 अपने वो लिए 2 कपल और 3 मेटालिक भस्म और 2 मिश्रक गण, 7 7 14। फिर 4 जो एक बीज, 4 बचे, इसमें एक बीज रहेगा, बीज कौन सा? उन्नत बीज, धतुर बीज। फिर एक फल, तो बिल्व फल का मज्जा, बिल्व फल मज्जा 2 हो गए। फिर कचूर बेसिकली अदरक के ऐसा रहता है, कचूर। ठीक है, कचूर 3 हो गए। और फिर इन सबको मर्दन करने के लिए भृंगराज स्वरस। तो ऐसे 18 घटक द्रव्य का ध्यान में रख सकते हैं कि पारद गंधक, वत्सनाभ और टंकन, स्वर्ण, शंख और ताम्र, इनके भस्म, ये 7 चीजें। तो मिश्रक गण के फॉर्म में 7 चीज है, त्रिकटु और चतुर्जात। फिर 4 प्लांट, एक बीज, धतुर बीज या उन्मत बीज। फिर एक फल, बिल्व फल मज्जा, कचूर अदरक के ऐसा रहता है, भृंगराज स्वरस। इसकी विधि, तो सबसे पहले पारद गंधक की कज्जली बनाएंगे, और दूसरी तरफ बाकी 15 द्रव्य को भृंगराज स्वरस में मर्दन करके उसकी गोली बना लेंगे। फिर उस गोली को कज्जली में डालकर फिर से उसकी वटी बनाएंगे। ठीक है, ये होगी विधि सिंपल। एक तरफ कज्जली बनाना है और एक तरफ बाकी 15 को भृंगराज स्वरस में मिलाकर उसकी वटी बनाना है। फिर कज्जली को वटी को कज्जली में डालकर फिर से वटी बनाना है। ठीक है, फिर मात्रा तो श्लोक में है, 1 गुंजा या द्विगुंजा। तो 1 गुंजा से 2 गुंजा मात्रा है, मतलब 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम। फिर अनुपान, मधु और सर्पी, श्लोक खत्म में उससे होता है मधु सर्पीषु। मधु और सर्पी मतलब घी, और सर्पी मतलब घी, और मधु मतलब हनी। फिर रोगनता का श्लोक है, करने की जरूरत नहीं। वैसे क्या क्या है देखो, अम्ल पित्त रोग अधिकार, फिर चर्दी, गुल्म, कास, ग्रहणी, शूल, सन्निपात, जतिसार, मंद अग्नि, हिक्का, उदावर्त, राज्य क्षमा, श्वास, ये सब इसके रोगनता। ये आया है AFI पार्ट 2 में, रसयोग में 63 नंबर पर सुचेकर कल्प आया है। उसके बाद इसका हम लोग रिसर्च अपडेट्स देखने जाएंगे ना, तो सारे रिसर्च अपडेट्स उसके अम्ल पित्त के ऊपर ही, कि उसका अम्ल पित्त में मोड ऑफ एक्शन कैसा होगा, मैकेनिज्म कैसा होगा। तो मैंने यहाँ पर एक ही रिसर्च को साइट किया, लेकिन मेजरली जितने भी रिसर्च है सारे उसके अम्ल पित्त या ये श्लोक के ऊपर ही है। तो थैंक्स अ लॉट।